स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में, जैसे कि यहाँ पर बोर्ड में लिखा हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। और ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग कार्बन कैटाबोलाइट रिप्रेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी हम लोगों ने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, और इस टॉपिक को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑफ। ठीक है, ये क्या होता है ग्लूकोज इफेक्ट? ग्लूकोज का क्या इफेक्ट होता है? लैक्टोज को तोड़ने वाला जो लैक ऑपेरॉन जीन्स होता है उस पे ये हम लोगों को डिटेल में आगे जाके देखना है। ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर ये ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? ग्लूकोज इफेक्ट में हम लोग को सबसे पहले ये पढ़ना है कि ये ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, सबसे फर्स्ट, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद व्हाई इट इज कॉल्ड कैटाबोलाइट रिप्रेशन, मतलब ग्लूकोज इफेक्ट को हम लोग कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्यों बोलते हैं ये भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। ठीक है, उसके बाद इसी ग्लूकोज इफेक्ट में या कैटाबोलाइट रिप्रेशन में क्या चीज का कॉन्सेप्ट आता है? हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व का मतलब हो गया डबल ग्रोथ कर्व। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोगों को आज डिटेल में स्टडी करना है। वैसे मैं ब्रीफ में डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं। ठीक है, देखो उसके बाद क्या स्टडी करना हम लोग बोलेंगे ग्रेजुसियस इंड्यूसर का कॉन्सेप्ट हम लोगों को स्टडी करना है। लैक ऑपेरॉन एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। और क्या स्टडी करना है? ग्लूकोज इफेक्ट ऑन लैक ऑपेरॉन, इसका मैकेनिज्म हम लोगों को देखना है कि ग्लूकोज अगर मीडिया में प्रेजेंट होगा तो लैक ऑपेरॉन में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारा का सारा टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है, किसमें? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज इफेक्ट में। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है कि ग्लूकोज इफेक्ट क्या होता है, क्यों ग्लूकोज इफेक्ट को कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा, आप देख सकते हैं। आज हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, देखो जब भी कभी हम लोग ग्लूकोज इफेक्ट पढ़ेंगे ना या कैटाबोलाइट रिप्रेशन पढ़ेंगे ना तो हमेशा हम लोग बोलेंगे, हम लोग क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, क्या चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व क्या होता है? तो देखो क्या होता है, बहुत आसान है, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। देखो जैसे कि मान लो कि एक बैक्टीरिया है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया? हम लोग बोलेंगे ये इकोलाई बैक्टीरिया है, मान लो। ठीक है, ये एक इकोलाई बैक्टीरिया को मैं दिखा रहा हूँ, इसके चारों तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? आउटसाइड क्या चीज है? कल्चर मीडिया है ना। और इस कल्चर मीडिया में देखो ध्यान से, कल्चर मीडिया में हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज प्रेजेंट है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है? हम लोग बोलेंगे लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब ग्लूकोज और लैक्टोज मिलके क्या बना है? हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का कल्चर मीडियम बना है। ठीक है, तो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? याद रखना, देखो अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया का काम क्या चीज? हम लोग बोलेंगे क्या करना? मल्टीप्लिकेशन करना, या हम लोग बोलेंगे क्या करना? बैक्टीरियल ग्रोथ करना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम से किसको यूज करेगा, किसको लेगा? हम लोग बोलेंगे किसको लेगा? सबसे पहले लेगा किसको? हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को इनटेक करेगा। मतलब क्या चीज को यूटिलाइज करेगा? फर्स्ट हम लोग बोलेंगे फर्स्ट किसको यूटिलाइज करेगा? ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा। कौन? ये बैक्टीरिया। अब ये ग्लूकोज का यूज करके ये बैक्टीरिया क्या करेगा? हम लोग बोलेंगे क्या करेगा? रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा, रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा। ठीक है, ग्लूकोज का यूज करके। ठीक है, इसका मतलब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये समझो कि ग्लूकोज जब तक प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट मीडियम में तब तक ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करता रहेगा और अपना ग्रोथ को करता चला जाएगा। मतलब ग्लूकोज जब यूज होगा, जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को इनटेक करेगा तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना वो हम लोग बोलेंगे बहुत रैपिड होगा, बहुत फास्ट होगा। याद रखना है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे कि रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होगा व्हेन बैक्टीरिया क्या चीज हम लोग बोलेंगे? यूटिलाइजेस ग्लूकोज। ठीक है, तो इसका मतलब हो क्या रहा है? देखो ध्यान से, लैक्टोज भी तो मीडियम में है ना। इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है? इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है? लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे रोक रहा है, या सप्रेस कर रहा है, या रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या कर रहा है? हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को रिप्रेस कर रहा है या सप्रेस कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? ग्लूकोज सप्रेसेस, या ऐसे लिख सकते हैं रिप्रेसेस द यूटिलाइजेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? अदर शुगर, मतलब किसको? लैक्टोज को। ठीक है,
तो इसी प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फेनोमेनन को ही हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलाइट, क्या चीज, कैटाबोलाइट रिप्रेशन बोलते हैं। रिप्रेशन का मतलब क्या चीज हो गया, रोकना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वन शुगर मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज के यूटिलाइजेशन को रोक रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिप्रेस कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटाबोलाइट रिप्रेशन। जब ये ग्लूकोज जो कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है, जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा कल्चर मीडियम से, ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे ये बैक्टीरिया किसको यूज करने लगेगा, लैक्टोज को यूज करने लगेगा। ठीक है, और जब ये बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज करेगा तो ये लैक्टोज को तोड़ेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस हम लोग बोलेंगे गैलेक्टोज में। इसका मतलब जब ये लैक्टोज को यूज करेगा बैक्टीरिया, उस टाइम पे याद रखना लैक ऑपेरॉन किस कंडीशन में रहेगा, हम लोग बोलेंगे ऑन कंडीशन में रहेगा। तभी तो लैक ऑपेरॉन ऑन रहेगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को तोड़ने वाला जो एंजाइम है वो बनेगा, और लैक्टोज का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, अब ये ग्लूकोज का यूज करके बैक्टीरिया फिर से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा। ठीक है, फिर से क्या करेगा, बैक्टीरियल ग्रोथ करेगा, लेकिन ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा अभी वो क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्लो होगा। क्यों स्लो होगा, क्योंकि बैक्टीरिया को पहले तो लैक्टोज को लेना पड़ रहा है, उसके बाद लैक ऑपेरॉन से ये एंजाइम बन रहा है, वो एंजाइम क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को तोड़ रहा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब ये ग्लूकोज से ये क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एनर्जी बना रही है, एटीपी बना रहा है, तब जाके बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ध्यान से, यहाँ पर बताने का मतलब ये हो गया कि जब भी कभी कल्चर मीडियम में दो हम लोग बोलेंगे शुगर प्रेजेंट हो, ग्लूकोज और लैक्टोज प्रेजेंट हो, उस टाइम पे देखो ध्यान से बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होगा वो हम लोग बोलेंगे दो टाइप से होगा। पहला हम लोग बोलेंगे रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, जब तक ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज करेगा। ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्यों यूज कर रहा है, क्यों नहीं लैक्टोज को यूज कर रहा है, प्राइमरी ग्लूकोज को इसीलिए बैक्टीरिया यूज करता है क्योंकि ग्लूकोज हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज को यूज करेगा, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। याद रखना एक्सेप्शन भी है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप से ग्रोथ हो रहा है। पहला क्या हो रहा है, रैपिड ग्रोथ, जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को ले रहा है, बहुत तेजी के साथ बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, बहुत तेजी के साथ बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। व्हेन बैक्टीरिया टेक्स क्या हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज। लेकिन अब देखो यहाँ पर जब ये ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब बैक्टीरिया लैक्टोज यूज करेगा ना, तो लैक्टोज जब यूज करेगा तब भी तो देखो बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्रोथ हो रहा है ना। मतलब ये जो ग्रोथ हो रहा है वो बैक्टीरिया क्या हो रहा है, स्लो ग्रोथ हो रहा है बैक्टीरिया में। तो इसका मतलब ये हम लोग बोलेंगे सेकंड ग्रोथ होगा, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, तो ऐसा ही ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइऑक्सी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ही ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसा ही ग्रोथ को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइऑक्सिक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, और ये इसको ही एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है ये ग्रोथ को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइऑक्सिक क्या चीज, ग्रोथ कर्व बोलते हैं, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं। कैसे ये डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बनेगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा यहाँ पर वन बाय वन, डिटेल में बताऊंगा, बहुत आसान है ये सब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आता है कि डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व तभी बनेगा जब बैक्टीरिया के आउटसाइड मीडियम में, कल्चर मीडियम में क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे दो शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। क्या क्या, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व के देखो क्या होता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है कि द कैटाबोलाइट रिप्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट, ठीक है, will leads to डाइऑक्सिक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैंने बताया यहां पर क्या हो रहा है, कैटाबोलाइट ग्लूकोज इफेक्ट हो रहा है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, डाइऑक्सिक ग्रोथ हो रहा है, किसमें, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में। वही मैंने यहाँ पर लिखा है, डाइऑक्सिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक ग्रोथ का मतलब होता है डबल ग्रोथ। ठीक है, देख सकते हैं एक में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया तेजी के साथ ये करेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ तेजी के साथ होगा, रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, और ये बाद में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ग्रोथ तो होगा लेकिन हम लोग बोलेंगे वो ग्रोथ स्लोली होगा। ठीक है, इसका मतलब बैक्टीरिया में हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे दो बार ग्रोथ हो रहा है, डबल ग्रोथ हो रहा है। डाइऑक्सिक ग्रोथ का मतलब यही होता है, डबल ग्रोथ।
which is डबल ग्रोथ क्यों हो रहा है, which is caused by the presence of two sugar, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। देख सकते हैं ये डाइऑक्सिक ग्रोथ क्यों हो रहा है, बिकॉज कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे, दो सुगर प्रेजेंस है ना, एक को क्या बोलेंगे ग्लूकोज बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे लैक्टोज बोलेंगे, ठीक है, ऑन दी सेम कल्चर मीडिया। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि जो ग्लूकोज होगा, ठीक है, जो प्राइमरी शुगर होगा या प्रीफर्ड शुगर होगा वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जिसको बैक्टीरिया क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, तब जाके क्या होगा हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया में जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा हम लोग बोलेंगे रैपिड होगा, जिसको बोलेंगे रैपिड ग्रोथ, ठीक है, बैक्टीरिया। और ये फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट ग्रोथ फेज बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फेज या लोग या एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे, ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। उसके बाद सेकंड फेज को लैग फेज बोलते हैं, ये ग्राफ जब बताऊंगा तब समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्या होता है हम लोग बोलेंगे, फाइनली क्या होता है हम लोग बोलेंगे, और एक ग्रोथ फेज आता है जब बैक्टीरिया लैक्टोज को यूज करता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो बैक्टीरियल ग्रोथ बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोलेंगे, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पर जो बताया वही मैंने यहाँ तक लिखा है, ठीक है। अब ग्राफ में देखना, देखो जब ध्यान से, अभी जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो ये सब सारा का सारा जो इधर लिखा हूं वो सब सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक तरफ ग्राफ्स को बताऊंगा, ठीक है, दूसरा तरफ मैं कल्चर मीडियम में बैक्टीरिया कैसे करके ये ग्लूकोज को यूटिलाइज कर रहा है, उसके बाद ग्लूकोज जब खत्म हो रहा है तो लैक्टोज को यूटिलाइज कर रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है हम लोग बोलेंगे ग्रोथ कर्व में, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व को बनाने के लिए देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या बना रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखना यहाँ पर समझिएगा, बहुत आसान है ये वाला, और एग्जाम में मेनली क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। देखो एक तरफ हम लोग बोलेंगे, एक एक्सिस में मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ठीक है, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और एक्स एक्सिस ये मान लो वाई एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस में क्या चीज हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस में मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, कैसे होगा, देखो कैसे करके हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बनेगा। तो उसको बताने के लिए देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, हम लोग बोलेंगे मैं एक कल्चर मीडियम बना रहा हूँ, बस एक कल्चर मीडियम मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो एक पेट्री डिश है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे एक पेट्री डिश है मान लो, ठीक है, ये एक पेट्री डिश है, ठीक है। और इस पेट्री डिश में देखो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम यूज किए हैं, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है हम लोग बोलेंगे, उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्लूकोज है, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज है लैक्टोज है, ठीक है, ग्लूकोज भी है और हम लोग बोलेंगे लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे कल्चर मीडियम, ये सब क्या चीज हम लोग बोलेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या चीज है ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये क्या चीज है ई कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले ये ई कोलाई बैक्टीरिया किसको यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा, और क्या करेगा फास्टली क्या करेगा हम लोग बोलेंगे डिवीजन करेगा, और हम लोग बोलेंगे अपना नंबर को इंक्रीज करेगा, मतलब रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होगा, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो इनिशियली हम लोग बोलेंगे, इनिशियली मतलब सबसे स्टार्टिंग में क्या नहीं था हम लोग बोलेंगे कल्चर मीडियम में क्या नहीं था हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट नहीं था, मतलब ग्लूकोज और लैक्टोज नहीं था। तो उस टाइम पे देखो ध्यान से, उस टाइम पे ग्राफ क्या होगा हम लोग बोलेंगे, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो ग्राफ होगा या बैक्टीरिया का जो नंबर होगा या बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वो तो कुछ नहीं होगा ना, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे जो कर्व होगा या हम लोग बोलेंगे डाइऑक्सिक कर्व कैसा दिखेगा, हम लोग बोलेंगे सिंपल स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का नंबर बढ़ ही नहीं रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि इनिशियली सबसे इनिशियली हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में ना ही ग्लूकोज है ना ही लैक्टोज है, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला फेज को हम लोग क्या बोलेंगे लैग फेज बोलेंगे, याद रखना है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन जैसा होता है ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये बता रहा है लैग फेज, ये बता रहा है कि हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल इनिशियल है। अब क्या हुआ देखो ध्यान से, अब क्या हुआ हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग क्या डाले, हम लोग बोलेंगे हम लोग कल्चर मीडियम में न्यूट्रिएंट डाले, ठीक है, कौन सा न्यूट्रिएंट हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज और लैक्टोज को डाल दिया, ठीक है। तब क्या होगा देखो ध्यान से, तब क्या होगा देखो यहाँ पर, तब क्या होगा देखो ध्यान से, ये ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या करेगा यूज करेगा, ग्लूकोज को बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा बैक्टीरिया, और क्या करेगा अपना नंबर को क्या करेगा बहुत रैपिडली क्या करेगा हम लोग बोलेंगे इंक्रीज करेगा, ऐसे करके बहुत तेजी के साथ क्या करेगा
बैक्टीरिया अपना नंबर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, या हम लोग बोलेंगे जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत फास्ट होगा ना। ठीक है, तो देखो ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ जाएगा ऐसे करके अप, ऐसे ऊपर जाएगा ग्राफ ऐसे करके, देखो ऐसे करके जाएगा ग्राफ, और ये बता रहा है क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर यहां से लेके जो यहाँ तक का जो फेज है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज इज यूज्ड या यूटिलाइज्ड। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हो रहा है, तभी तो बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट फेज बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट फेज बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, रैपिड ग्रोथ फेज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैपिड ग्रोथ फेज भी बोलेंगे। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलेंगे लॉग फेज भी बोल सकते हैं, लॉग फेज भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि ग्लूकोज क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मीडियम में क्या चीज है, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ग्लूकोज भी है और क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक्टोज भी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये समझ में आता है कि जब ग्लूकोज यूज होगा तो बैक्टीरिया का नंबर क्या हो रहा है, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट फेज या रैपिड ग्रोथ फेज या लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे, देखो यहाँ पर समझिएगा बहुत आसान है, देखो मैं बस एक बैक्टीरिया को यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, बस एक बैक्टीरिया को देखना ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो कि हम लोग बोलेंगे वो बैक्टीरिया इकोलाई बैक्टीरिया, बस एक बैक्टीरिया को मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे इकोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है ना, ये इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इसका जीनोम होगा, अपना सर्कुलर जीनोम होगा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, और इस सर्कुलर जीनोम में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन होगा ना। ठीक है, इस सर्कुलर जीनोम में क्या होगा, लैक ऑपेरॉन होगा। ठीक है, तो मैं ये लैक ऑपेरॉन को क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैग्नीफाई करके बना रहा हूँ बस ये लैक ऑपेरॉन को। ठीक है, तो ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, एक काम करता हूँ, हाँ इसको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरॉन है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, लैक ऑपेरॉन है। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करके दिखाया, तो लैक ऑपेरॉन में क्या रहेगा, लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन रहेगा। तो पहला जीन याद कीजिए क्या था, रेगुलेटरी जीन था। ठीक है, उसके बाद क्या था, कैप सीक्वेंस था, मैंने बताया है। उसके बाद फिर क्या था, हम लोग बोलेंगे क्या था, पी लैक था, याद कीजिए। ठीक है, लैक्टोज प्रोमोटर था। ठीक है, और इसी पी लैक में क्या था, हम लोग बोलेंगे ओ लैक था, ऑपरेटर था, लैक्टोज ऑपरेटर था, याद कीजिए। उसके बाद क्या था, हम लोग बोलेंगे, उसके बाद क्या था, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स था, जेड वाई और ए, ये क्या था, स्ट्रक्चरल जीन्स था। और ये स्ट्रक्चरल जीन्स ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करता है, या हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म करता है। इसीलिए इसको हम लोग मेटाबॉलिक जीन्स या कैटाबॉलिक जीन्स भी बोलते हैं, किसको, स्ट्रक्चरल जीन्स को, ये मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है, देखो यही है, यहाँ लैक ऑपेरॉन, इसको मैं मैग्नीफाई करके दिखाया हूँ। ठीक है, ये बस इक्वलेंट एक बैक्टीरिया को दिखाया हूँ। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में सराउंडिंग मीडियम में देखो क्या चीज है, कल्चर मीडियम में क्या चीज है, ग्लूकोज भी और लैक्टोज भी है। तो ये बैक्टीरिया इनिशियली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, किसको यूज कर रहा है, देखो ध्यान से, ग्लूकोज को इनटेक कर रहा है ये बैक्टीरिया। ठीक है, ग्लूकोज को यूज कर रहा है ये बैक्टीरिया। ठीक है, और ग्लूकोज को यूज करने के लिए, यूज करने के बाद ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये दो काम को कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, जब तक ये बैक्टीरिया ग्लूकोज को यूज करेगा तब तक ये बैक्टीरिया क्या करेगा, लैक ऑपेरॉन को क्या करेगा, ऑफ करा के रखेगा। ठीक है, लैक ऑपेरॉन को ऑन नहीं होने देगा, याद रखना है। दूसरा काम ये ग्लूकोज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा काम ये ग्लूकोज ये करेगा कि ये क्या करेगा, बैक्टीरिया में क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ को करवाएगा। ठीक है, कैसा बैक्टीरियल ग्रोथ, तो हम लोग बोलेंगे रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया का क्या होगा, फास्टली क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिवीजन होगा, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ। ठीक है, याद रखना है। तो इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आता है कि जब तक ग्लूकोज कल्चर मीडियम में प्रेजेंट है तब तक बैक्टीरिया का जो लैक ऑपेरॉन है वो ऑफ रहेगा, मतलब बैक्टीरिया लैक्टोज का यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या कर रहा है,
हम लोग बोलेंगे रिप्रेशन कर रहा है, सप्रेशन कर रहा है, किसका हम लोग बोलेंगे लैक्टोज की यूटिलाइजेशन को, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट या कैटाबोलाइट रिप्रेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो ये देखो, ये जो रैपिड बैक्टीरियल ग्रोथ होगा ना, इसी को मैं ऐसे करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यही फर्स्ट फेज है। ठीक है, याद रखना, ये तब तक होता रहेगा, ये तब तक होता रहेगा जब तक हम लोग बोलेंगे कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट हो, हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज प्रेजेंट हो। ठीक है, तब तक बैक्टीरिया ग्लूकोज का यूज करेगा और क्या होगा, बैक्टीरिया कंटीन्यूअसली डिवाइड करता चला जाएगा और यही ग्लूकोज क्या करता है, हम लोग बोलेंगे लैक ऑपेरोन को ऑफ करा के रखता है। ठीक है, अब देखो क्या है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मान लो कि सारा का सारा ग्लूकोज क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे खत्म हो गया कल्चर मीडियम में, मतलब सारा का सारा ग्लूकोज को कौन यूज कर दिया, बैक्टीरिया यूज कर लिया। ठीक है, तो अब क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे अब मीडियम में क्या चीज है, लैक्टोज ही तो केवल बचा ना, ग्लूकोज तो बैक्टीरिया सारा यूज कर लिया। ठीक है, और बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ डिवाइड भी कर लिया। ठीक है, अब ग्लूकोज खत्म हो गया, तो अब बैक्टीरिया क्या करेगा, अब बैक्टीरिया किसको लेना स्टार्ट करेगा, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज को लेना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो लैक्टोज को लेगा बैक्टीरिया, कैसे लेगा, लैक्टोज को अंदर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो देखो होता क्या है, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो लैक ऑपेरोन होता है ना, ठीक है, जो लैक ऑपेरोन होता है ना, वो हमेशा याद रखना, हम लोग बोलेंगे एक्टिव रहता है। मतलब लैक ऑपेरोन हम लोग बोलेंगे क्या चीज करता है, हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन करता है। क्या चीज करता है, हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन करता है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। बेसल लेवल ऑफ क्या चीज, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। 0.1% याद रखना, ये जो लैक ऑपेरोन है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कितना परसेंट, ओनली 0.1%। ठीक है, याद रखना, जिसको हम लोग लीकी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। चाहे लैक्टोज प्रेजेंट रहे, चाहे लैक्टोज प्रेजेंट नहीं रहे, लीकी ट्रांसक्रिप्शन हमेशा होगा किसमें, लैक ऑपेरोन में। 0.1% याद रखना है, स्ट्रक्चरल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, तो ये जो लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ना, ठीक है, ये लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ही देखो ध्यान से, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, इसमें जो जेड जीन होता है ना, जो क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज को बनाता है, याद कीजिए। ठीक है, वो एक्सप्रेस वो बनेगा। वाई जीन जो है ना, वो क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज को बनाता है, वाई जीन बनाता है लैक परमिएज को। ठीक है, लैक परमिएज एंजाइम को बनाता है, वो भी एक्सप्रेस होगा। और ए जो जीन है वो क्या चीज को बनाता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, थायोगैलेक्टोसाइड, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस एसिटाइलेज को। ठीक है, थायोगैलेक्टोसाइड क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ट्रांस एसिटाइलेज को बनाता है, याद कीजिए। ये जो एक्सप्रेशन हो रहा है ना, इसके लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू हो रहा है, कितना परसेंट हम लोग बोलेंगे, 0.1% होगा। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन किसका, स्ट्रक्चरल जीन्स का। तो अब देखो क्या होगा, ये जो लैक परमिएज है ना, ये लैक परमिएज क्या करेगा, याद रखना, लैक्टोज को इंटर कराएगा कि, ठीक है, याद रखना, ये लैक परमिएज 0.1% जो लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उससे बना। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने बताया था लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट और लैक परमिएज, ये सब सारा का सारा मैंने बताया है लैक ऑपेरोन का कॉन्सेप्ट जब मैं बता रहा था उस टाइम पे। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे ये लैक परमिएज क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एक्चुअल में लैक परमिएज क्या होता है, ट्रांसपोर्टर होता है। कैसा ट्रांसपोर्टर, सिम्पोर्टर। ठीक है, तो ये लैक परमिएज देखो ध्यान से, ये क्या चीज को इंटर कराएगा, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे लैक परमिएज है, ये वाला ट्रांसपोर्टर है। ठीक है, सिम्पोर्टर बोलते हैं जिसको। इससे लैक्टोज अंदर जाएगा, कहां, बैक्टीरिया के अंदर जाएगा लैक्टोज, याद रखना है। अब ये लैक्टोज को देखो ध्यान से, ये लैक्टोज को, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, देखो ध्यान से, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज इस लैक्टोज को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, हम लोग बोलेंगे किसमें, ग्लूकोज, और हम लोग बोलेंगे क्या चीज में, गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब ये हम लोग बोलेंगे ये होगा कि ये जो ग्लूकोज जा रहा है ना, ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा बीटा गैलेक्टोसिडेज के थ्रू। उसके साथ साथ बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, जब दूसरा लैक्टोज अंदर जाएगा तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज इस लैक्टोज को आइसोमराइज करके किसमें चेंज कर देगा, एल्लो लैक्टोज में चेंज कर देगा। मैंने बताया था ये। ठीक है, एल्लो लैक्टोज में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। अब ये एल्लो लैक्टोज क्या करेगा, ये एल्लो लैक्टोज क्या करेगा, लैक ऑपेरोन क्यों ऑफ था, लैक ऑपेरोन इसीलिए ऑफ था क्योंकि ऑपरेटर पे क्या चीज लगा हुआ था, हम लोग बोलेंगे ऑपरेटर एरिया पे क्या लगा हुआ था, रेगुलेटरी प्रोटीन लगा हुआ था। ठीक है, लैक रिप्रेशर बोलते हैं जिसको, देखो ध्यान से, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो रेगुलेटरी प्रोटीन, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरा ये लेक्चर लैक ऑपेरोन का स्ट्रक्चर, उसमें मैं डिटेल में बताया हूं। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक रिप्रेशर बोलते हैं। ठीक है,
ये एलो लैक्टोज क्या करेगा, ये रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा और ये रेगुलेटरी प्रोटीन ये लैक रिप्रेशर को ऑपरेटर एरिया से हटा देगा। ठीक है, ऑपरेटर एरिया से हट गया, कौन हम लोग बोलेंगे, लैक रिप्रेशर। ठीक है, अब ये ऑपरेटर एरिया से हटने के बाद देखो क्या होगा, यहाँ पर ये जो प्रोमोटर एरिया है पी लैक, वहां आरएनए पॉलीमरेज वाइट क्या करेगा, कंटीन्यूअस क्या कराएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या कराएगा, एक्सप्रेस कराएगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा, लैक परमेज बनेगा। ज्यादा से ज्यादा लैक परमेज कहां जुड़ेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ज्यादा से ज्यादा ये लैक्टोज कहां आएगा, बैक्टीरिया के अंदर। और ये लैक्टोज को कौन तोड़ेगा, हम लोग बोलेंगे ये जो जेड जीन से, जेड स्ट्रक्चरल जीन से जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बन रहा है, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज फिर लैक्टोज का ब्रेक डाउन करेगा किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, तब जाके बैक्टीरिया का फिर से ग्रोथ होगा। ठीक है, तो मेरा बताने का मतलब क्या है, मेरा बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि देखना ग्राफ से मैं कोरिलेट करूंगा कि जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा कंप्लीटली, तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है ना, वो उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ये कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा, और वो कांस्टेंट इसीलिए हो जाएगा क्योंकि उस टाइम पे ये पता चल रहा है कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। 0.1% बैक्टीरिया का जो लैक ऑपरेन है ना, ठीक है, वो अपने आप को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो ध्यान से यहाँ पर देखो ये जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, ये ग्राफ कैसा दिखेगा, यहाँ पर कंप्लीटली ग्लूकोज खत्म हो गया, तो अब यहाँ पर ग्राफ ऐसे करके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ग्रोथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जो कांस्टेंट वाला जो फेज है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड क्या चीज, लैग फेज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड लैग फेज। और ये सेकंड लैग फेज क्या चीज है, ये सेकंड लैग फेज क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये लीकी ट्रांसक्रिप्शन है ना, वही वाला फेज है। तो इसका मतलब सेकंड लैग फेज क्या बता रहा है, हम लोग बोलेंगे सेकंड लैग फेज ये बता रहा है, किसको बता रहा है, हम लोग बोलेंगे लीकी ट्रांसक्रिप्शन को बता रहा है, या किसको बता रहा है, बेसल लेवल ऑफ क्या चीज, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्या क्या जीन हम लोग बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन, जिसको बोलेंगे लैक जेड, एंड हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बीटा गैलेक्टोसिडेज, एंड हम लोग बोलेंगे लैक क्या चीज, वाई, जिसको क्या बोलते हैं, लैक परमेज। ठीक है, अब लीकी ट्रांसक्रिप्शन और बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्या चीज, लैक जेड या बीटा गैलेक्टोसिडेज, एंड हम लोग बोलेंगे लैक वाई, या हम लोग बोलेंगे लैक परमेज। ठीक है, ये इसको बता रहा है। ठीक है, याद रखना है, कौन, सेकंड लैग फेज, और ये 0.1% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया का ग्रोथ क्यों कांस्टेंट हो गया, इसीलिए कांस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर सारा ग्लूकोज खत्म हो गया है। ठीक है, बैक्टीरिया का ग्रोथ रैपिडली जो होना था वो यहाँ तक हो चुका है, अब ग्लूकोज खत्म हो गया तो क्या होगा, देखो ध्यान से, बैक्टीरिया का ग्रोथ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ही तो हो जाएगा ना, तो वो कांस्टेंट वाला जो फेज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड लैग फेज बोलेंगे। ठीक है, ये सेकंड लैग फेज क्या बता रहा है, 0.1% जो लीकी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको बता रहा है, याद रखना है, 0.1% जो लीकी ट्रांसक्रिप्शन या बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, किसका हम लोग बोलेंगे, लैक ऑपेरॉन में जो स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, मतलब बीटा गैलेक्टोसिडेज, लैक परमेज और ट्रांस थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज, उसको बता रहा है ये सेकंड लैग फेज। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जब जब बैक्टीरिया ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा तो बैक्टीरिया में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बहुत तेजी के साथ ग्रोथ होगा। ठीक है, जिसको रैपिड ग्रोथ बोलेंगे। ठीक है, और इसी फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट फेज बोलेंगे, या फास्ट ग्रोथ फेज, या रैपिड ग्रोथ फेज, या लॉग फेज, या एक्सपोनेंशियल फेज बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, लैग फेज बोलेंगे ना, देख सकते हैं लैग फेज। और ये लैग फेज क्या बता रहा है, लैग फेज ये बता रहा है कि सारा का सारा ग्लूकोज खत्म हो चुका है, बैक्टीरिया यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ये इस फेज में क्या कर रहा है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लीकी ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। ठीक है, मतलब बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, और हम लोग बोलेंगे लैक जीन को क्या करा रहा है, एक्सप्रेस करा रहा है। लैक जीन मतलब क्या चीज, जेड वाई ए, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स को कितना परसेंट, 0.1% ये करा रहा है, ताकि हम लोग बोलेंगे ये 0.1% से जो भी लैक परमेज बनेगा वो क्या करे, जो आउटसाइड मीडिया में जो लैक्टोज है उसको अंदर ले। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ना, वो उसको एलो लैक्टोज में चेंज करे, और एलो लैक्टोज में चेंज करने के बाद जो ऑपरेटर एरिया पे जो लैक रिप्रेशर प्रोटीन लगा हुआ था उसको हटा सके। ठीक है, वही यहाँ पर ये बता रहा है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्राफ में सेकंड लैग फेज, याद रखना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे, एक बार हम लोग बोलेंगे क्या होगा, लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर देखो ध्यान से क्या होगा, लैक्टोज अंदर जाएगा, 0.1% लिक्विड ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये लैक्टोज अंदर गया। ठीक है,
किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। और बीटा गैलेक्टोसिडेज एलो लैक्टोज में चेंज कर दिया लैक्टोज को। अब एलो लैक्टोज क्या करेगा, जो ऑपरेटर एरिया पे जो लैक रिप्रेशर प्रोटीन था, ठीक है, उसको क्या करेगा, हटाएगा। कैसे हटाएंगे मैंने बताया था, आप देख सकते हैं लैक ऑपरेटर वाला वीडियो। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कंटीन्यूअस क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे मूव करेगा किस तरफ, ऑपरेटर ये स्ट्रक्चरल जीन्स की तरफ। और क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होगा, एक्सप्रेस होता चला जाएगा। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स जैसे जैसे एक्सप्रेस होगा, क्या होगा, ज्यादा लैक्टोज अंदर जाएगा। बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, लैक्टोज को क्या करेगा, तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब ये ग्लूकोज जो और गैलेक्टोज है, इसका यूज करके क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया, फिर से बैक्टीरिया क्या करेगा, डिवीजन करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन ये जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा वो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखो ग्राफ क्या होगा, फिर से बैक्टीरिया क्या होगा, ग्रोथ होगा, देखो ध्यान से। लेकिन ये जो ग्रोथ हो रहा है ना, ये ग्रोथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्लो होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड फेज बोलेंगे, या क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे स्लो, क्या चीज, स्लो ग्रोथ फेज बोलेंगे, स्लो ग्रोथ फेज बोलेंगे। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लॉग फेज भी बोल सकते हैं, लॉग फेज भी बोल सकते हैं। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये थर्ड जो फेज हो रहा है, ठीक है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है, हम लोग बोलेंगे यहां से लेके जो यहां तक फेज है वो क्या बता रहा है, हम लोग बोलेंगे लैक्टोज इज यूटिलाइज, ये वाला लैक्टोज इज यूटिलाइज्ड, ठीक है। ये वाला फेज स्लो ग्रोथ फेज क्या बता रहा है, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। और फास्ट रैपिड ग्रोथ फेज क्या बता रहा है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि जब तक लैक्टोज है तब तक लैक ऑपरेंड ऑन रहेगा, ठीक है, लैक्टोज को तोड़ने वाला जीन काम करेगा। जब लैक्टोज भी खत्म हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे जो फिर से ग्रोथ जो होगा ना बैक्टीरिया का, वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज या सैचुरेशन फेज भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइऑक्सिक, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बोलेंगे। याद रखना, आप देख सकते हैं बैक्टीरिया का क्या हो रहा है, डबल ग्रोथ हो रहा है। मतलब पहला जब ग्लूकोज था न्यूट्रिएंट मीडियम में या कल्चर मीडियम में, तब बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, बहुत तेजी के साथ हुआ, ठीक है। उसके बाद जब ग्लूकोज खत्म हो गया तो बैक्टीरिया क्या किया, लैक्टोज का यूज करके क्या किया, फिर से अपना ग्रोथ को करवाया, ठीक है। इसका मतलब दो बार क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक बार ग्रोथ हो रहा है ग्लूकोज की वजह से, एक बार ग्रोथ हो रहा है किसकी वजह से, लैक्टोज की वजह से। तो ग्रोथ का मतलब हो गया, याद रखना, डिवीजन, बैक्टीरियल डिवीजन, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डाइऑक्सिक ग्रोथ कर्व बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, नॉर्मल अगर ये इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो अगर हम लोग नॉर्मल बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व देखेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, देखो ध्यान से, वो भी इससे रिलेटेड है। अगर हम लोग नॉर्मल बैक्टीरिया का ये देखेंगे, ग्रोथ कर्व देखेंगे, तो क्या होता है, देखो। तो नॉर्मल अगर बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व देखेंगे तो वो ऐसा होता है, देखो ध्यान से। ये मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है इस तरफ, ठीक है। नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये मान लो क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस में क्या चाहिए, मान लो ये टाइम है, टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को आप देखिएगा, नॉर्मल, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, नॉर्मल बैक्टीरियल क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ग्रोथ कर्व। ये मान लो क्या चीज है, नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। तो इनिशियली याद रखना कौन सा फेज आता है, इनिशियली हम लोग बोलेंगे कौन सा फेज आएगा, इनिशियली वाला जो फेज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लैग फेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद वाला जो फेज होता है, याद रखना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद वाला जो फेज होता है उसको हम लोग बोलेंगे, ये फर्स्ट पहला फेज, उसके बाद वाला फेज को हम लोग लॉग फेज बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं। लॉग फेज या क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, लॉग फेज बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, ठीक है। या इसको ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, बैक्टीरियल क्या चीज, ग्रोथ फेज भी बोलेंगे इसको, बैक्टीरियल ग्रोथ फेज। यहाँ पर बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, देखो ध्यान से, उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन फेज आता है, सैचुरेशन, सैचुरेशन, सैचुरेशन फेज, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज बोलेंगे, स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज बोलेंगे, सैचुरेशन फेज, या क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्टेशनरी फेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे फिर कौन सा फेज आता है, हम लोग बोलेंगे उसके बाद वाला फेज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेथ फेज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डेथ फेज बोलते हैं। तो नॉर्मल अगर हम लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व देखेंगे
तो उसमें क्या क्या कौन कौन फेज आएगा हम लोग बोलेंगे। ये वाला क्या, ये वाला कौन सा फेज है, ये पहला फेज लैग फेज। ये वाला कौन सा फेज है हम लोग बोलेंगे लॉग फेज या बैक्टीरियल ग्रोथ फेज। ये वाला कौन सा फेज है हम लोग बोलेंगे, ये वाला फेज हम लोग बोलेंगे सैचुरेशन फेज या हम लोग बोलेंगे स्टेशनरी फेज। और ये वाला फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे डेथ फेज। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये हो जाएगा डेथ फेज। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है। लेकिन आप अगर नॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को आप कोरिलेट कीजिए डायोक्सिक ग्रोथ कर्व से, तो डायोक्सिक ग्रोथ कर्व में क्या हुआ है, दो बार क्या हुआ हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, याद रखना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायोक्सिक ग्रोथ कर्व। ठीक है, और ये डायोक्सिक ग्रोथ कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोग कब स्टडी करते हैं, डायोक्सिक ग्रोथ कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करते हैं जब हम लोग क्या स्टडी करते हैं, ग्लूकोज इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं या मेटाबोलाइट रिप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, तब भी हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये खत्म होता है हम लोग बोलेंगे डायोक्सिक ग्रोथ कर्व। अब देखो अब क्या आता है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टॉपिक है ये वाला है, तो ये भी खत्म हो गया। ठीक है, ग्लूकोज इफेक्ट ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब क्या हम लोग बोलेंगे ग्रेचुइटियस इंड्यूसर का कॉन्सेप्ट, और हम लोग बोलेंगे लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। ठीक है, तो मैं अभी ये वाला को बता रहा हूँ, ये वाला को लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। तो इसका क्या मतलब होता है ना, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का मतलब लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर लैक ऑपरॉन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग बोलेंगे एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच हम लोग क्या स्टडी करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट स्टडी करेंगे जिस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा कि बैक्टीरिया के अंदर जो लैक ऑपरॉन है ना वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे लैक ऑपरॉन एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच देखेंगे। ठीक है।